हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। थोड़ा विलंब हुआ, क्षमा कीजिएगा। तो आज हम लोग जो है 18वें अध्याय पे है और उसका 18वें श्लोक पे। तो मंगलाचरण कर लेते हैं तुरंत ही। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च परिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है 18वें अध्याय पे है और 18वें अध्याय में जो है इसका निष्कर्ष दिया जा रहा है कि कैसे जो है अगर किसी को संन्यास लेना है या त्याग करना है तो अगर किसी को संन्यास लेना है तो संन्यास की क्या प्रक्रिया है या कितने प्रकार के संन्यास होते हैं। तो अर्जुन पहले पूछता है भगवान श्री कृष्ण को कि कौन सा बेहतर है, संन्यास बेहतर है या त्याग बेहतर है। तो कृष्णा अभी त्याग और संन्यास दोनों की व्याख्या देते हैं और जो है त्याग पे भगवान अपना भी मत देते हैं, है ना। दो मत देते हैं और बाद में अपना भी मत देते हैं और फिर जो है संन्यास के बारे में जो है भगवान जो है वो बताते हैं या त्याग जो है वो तीन गुणों में कैसे होते हैं, तीन प्रकार के त्याग होते हैं। और कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि फिर जो है ये क्या जो सही त्यागी होता है तो वो क्या करता है कि जो कर्म करने का जो परिणाम होता है कि उसका जो फल होता है वो वही त्याग देता है। कर्म करना त्यागता नहीं है लेकिन उससे उत्पन्न होने वाला जो क्या कहते हैं फल है वही त्याग देता है। और फिर हम लोगों ने देखा कि जो है पांच कारण जहां पे जो है कोई अगर सही कर्म कर रहा है, कोई अगर दुष्कर्म कर रहा है तो पांच जो है कर्म करने के पांच ऐसे कारण हैं। तो एक है अधिष्ठानम, एक है कर्ता, कारणम, चेष्टा और दैवम। तो हम लोगों ने देखा कि अधिष्ठानम यानी हमारा शरीर है ना, जिस शरीर से हम लोग वो कर्म करते हैं। फिर कर्ता मतलब जो व्यक्ति कर रहा है वो कर्म। और फिर हम लोग ने देखा कारण, कारण कौन है, हमारे सारी जितनी भी इंद्रियां हैं ये सारे कारणम में आते हैं। और फिर चेष्टा जो हम प्रयास करते हैं। और फिर
दैवम यानी जितना भी हम कर्म कर रहे हैं शरीर से और हमारी इंद्रियों से और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें दैव यानी भगवान परमात्मा का जो है वो सैंक्शन होना चाहिए, परमात्मा की अनुमति होनी चाहिए। अगर परमात्मा की अनुमति नहीं होगी तो फिर वो कार्य नहीं होगा। और फिर भगवान जो है वो कह रहे हैं कि अ, किसी व्यक्ति की कर्ता वाली जो है मनो मन की जो है भावना है, तो कौन करता है और कौन करता नहीं है, भगवान ने जो है 17वें श्लोक तक बताया। अब जो है अ, तीन ऐसे कौन से प्रेरणा के जो बोलते हैं ना कि देने वाले कारण है, और जो है तीन जो है ऐसे जो है जो है उसके जो है कर्म करने वाले जो है कारण बताने वाले हैं 18वें अध्याय में, सॉरी 18वें श्लोक में। तो क्या कह रहे भगवान? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह। तो कह रहे ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीन कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया करण है, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म जो है संगठन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी हम कोई अपनी जो रोज के भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर जो है अगर हमारे पास ज्ञानम है ना, ज्ञानम ज्ञेयम और फिर जो है ज्ञाता, ये तीन जो है तीन क्या कहते हैं कि ये तीन कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण है। तो जैसे अ, अगर कोई कर्म कर रहा है, ठीक है ना, तो कर्म करने वाला जो है वो कौन है ना, बिना ज्ञान के जो है कोई कर्म नहीं कर सकता है, राइट। और अगर अ, ज्ञान लेने के बाद भी अगर कोई कर्म करता है तो उसके लिए भी जो है अ, अ, उन उन चीजों को जो है भगवान की प्रेरणा होनी बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जो है ये ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता जो जानने वाला है विधा। तो कर्म, तो एक तो है कर्म, एक है चोदना प्रेरणा, और एक है करणम इंद्रिया, और एक है हम जो कर्म करते हैं और ये करता है जो है। और ये जो है त्रिविध, तीन प्रकार के ये जो कर्म के संग्रह संचय है। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि जो है तीन प्रकार के जो बोलते हैं ना प्रेरणा देने वाले कारण है। तो अगर हमारे पास जो है ये तीन जो है नहीं है कि या फिर जो है ये रहता नहीं है, तो फिर इसलिए जो है हम जो है कर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे कि अ, तीन प्रकार के कर्म में भी जो है इसके अंदर कौन से कर्म करने योग्य है वो भी बहुत मायने रखता है। कि अगर हम जो है दुष्कर्म करते हैं इसके अंदर, तो फिर जो है आपको क्या परिणाम मिलेगा, और सत्कर्म करते हैं तो फिर उसका भी क्या परिणाम होता है। तो कृष्णा अभी जो है ना वो बिल्कुल बिल्कुल गहराई में जाके जो है वो अपने सेट ऑफ एक्शंस जो भी है वो एनालाइज करने वाले, मतलब उसको उस पे सोच विचार करके जो है वो काफी अर्जुन को बताने वाले हैं। और ये वाला जो क्या कहते हैं, ये वाला श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक इसलिए क्योंकि जो है अगले जितने भी श्लोक आने वाले, अगले मेरे ख्याल से करीबन
20 श्लोक ऐसे हैं जो गीता का जो विवरण दिया गया है, फ्लो इसको जैसे दिया गया है, तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता चलने वाला है। तो यहाँ पे जो है कौन कौन लोग हैं जो कर्म में जो है सम्मिलित है यहाँ पे। तो ज्ञानम, ज्ञेयम और परिज्ञाता, ये तीन जो है, मतलब ज्ञानम मतलब जो ज्ञान है, फिर जो है ज्ञान का लक्ष्य, उसका जो वस्तु जो है ना, जो जानने योग्य है, और फिर जो है जो वस्तु जानने वाला है ना, परिज्ञाता। और फिर जो है जो कारणम कर्म कर्म इति, त्रिविध कर्म संग्रह। कारण मतलब क्या कि अ, जो जो जिस जिस माध्यम से वो कर्म करना है, और फिर कर्म अपने आप में ही जो है, जो कर्म हम करने वाले हैं ना, तो मान लो जैसे कोई व्यक्ति जो है वो बाहर के नजारा देखने जा रहा है, वो वो पक्षी देखता है या फूल देखता है, तो वहां पे जो है ज्ञानम, ज्ञेयम और परिज्ञाता है। तो परिज्ञाता मतलब क्या कि जो व्यक्ति जो मतलब ऐसा व्यक्ति है कि उसको ज्ञान है, और जो है अ, अ, और जो जानना भी चाहता है, और अच्छा ये पक्षी कैसे उड़ रहा है, ये फूल का कलर क्या है ना। और ज्ञान मतलब क्या कि ज्ञान का जो मार्ग है ना, जिस पथ पर हम चल रहे हैं, तो अभी हम लोग ज्ञान ही ले रहे हैं। और ज्ञेय यानी क्या, जिस वस्तु विषय के बारे में हमें ज्ञान चाहिए, चाहे पक्षी के बारे में ज्ञान चाहिए या फूल के बारे में ज्ञान चाहिए या भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान चाहिए, तो कौन है वो वस्तु जिसके बारे में हमें ये ज्ञान चाहिए। तो मान लो कि एक कोई इंजीनियरिंग का जो है छात्र है, ठीक है, तो ज्ञानम, लेकिन अपने आप में वो वस्तु ज्ञान नहीं है, लेकिन जब जो है उसको नौकरी मिलती है, उसके बाद जो है वो ज्ञेयम हो जाता है। तो ज्ञानम, ज्ञेयम, परितज्ञा, ये तीन जो है ऐसे फैक्टर्स है जो हमें कर्म करवाते हैं। फिर उसके बाद में है कारणम, कर्म करतेति, ठीक है। तो कारणम कर्म करता यानी जो करने वाला है। तो कारणम जो है जिसके माध्यम से, जो अ, वस्तु के माध्यम से हम जो है वो कर्म करते हैं। और कर्म अपने आप में ही बोलते हैं ना कि एक्शन है, मतलब क्रिया है जो इसके माध्यम से हम करते हैं, और करता है वो क्रिया करने वाला है। तो मान लो कि अगर किसी को बहुत अच्छा क्या कहते हैं कि वक्ता बनना है, ठीक है ना, तो फिर वहां पे क्या होना चाहिए, एक तो वो व्यक्ति होना चाहिए, फिर उसके पास एक आवाज होनी चाहिए, और फिर उसने बोलना भी चाहिए। और फिर जो है व्यक्ति बार बार जब बोलता है, तो फिर वो व्यक्ति जो एक अच्छा वक्ता बन जाता है। तो कह रहे हैं कि करणम, कर्म और कर्ता, त्रिविधा कर्म संग्रह। तो ये तीन जो है, इसके इसके माध्यम से, तीनों का संग्रह जब होता है, तब जाके कोई एक कर्म यानी कोई एक क्रिया होती है। तो अब जो है अ, अगर हम देखेंगे तो इसको और जो है, अभी एक्चुअली 14वें श्लोक में अगर देखेंगे ना, तो फिर से ये वाला श्लोक 14वें श्लोक से भी कनेक्टेड है, क्योंकि वहां पे जीव है, जगत है और जगदीश है ना। तो आ, वहां पे कैसे है कि एक जीव जो है एक इच्छा करता है, ईश्वर जो है वो इच्छा की पूर्ति करते हैं, और प्रकृति जो है वो क्या करती है, उस इच्छा को पूर्ण करती है, कि उसको उसको जो है क्रिया में डालती है। तो
जीव जो है वो करता है, ईश्वर वो है वो दैव है, और प्रकृति जो है वो अधिष्ठानम, अधिष्ठानम यानी वो शरीर है, और या तो कारणम है, करणम है, जो इंद्रियों के माध्यम से हम लोग जो करते हैं। तो प्रकृति जो है वो जो है शरीर और इंद्रिया जो है, हमारे शरीर के अंदर जो है, शरीर के अंदर जितनी भी इंद्रियां हैं उसके मान, तो इसलिए जो है तीन जो है प्रेरणा देने वाले, मतलब एक है जीव, प्रकृति और चेष्टा। चेष्टा यानी हम जो प्रयास करते हैं। तो चेष्टा जो है वो है जो प्रयास है, जो हम प्रयास करते हैं। तो प्रयास किसके माध्यम से करते हैं? तो जीव और प्रकृति के माध्यम से ही जो है वो प्रयास होने वाला है। जैसे मान लो कि अगर किसी व्यक्ति को जल्दी उठना है, तो पहले तो उसको, उस जीव को जो है वो अपना शरीर उठाना पड़ेगा सुबह 4 बजे, और फिर जो है प्रकृति भी जो है वहां पे इन्वॉल्व, कि 4 बजे है तो उठ जाएगा, लेकिन अगर 2 बजे तो नहीं उठेगा, इस तरह से जो है। और फिर उसने अगर अलार्म लगाया है तो वो उठेगा, अलार्म नहीं लगाया है तो नहीं उठेगा। तो जीव जो है, जीव अपना जो प्रयास कर रहा है, या जो अपनी चेष्टा कर रहा है, तो वो जो है शरीर के माध्यम से कर रहा है। बिना शरीर के जीव जो है वो चेष्टा नहीं कर सकता, प्रयास नहीं कर सकता है। तो एक जो गायक है, तो वो जो है अपने कंठ से जो है वो अभ्यास कर रहा है। तो अगर हम पहले का भी अगर उदाहरण देखेंगे कि वो जो है जो बैट्समैन है, ठीक है ना, तो वो बैटिंग कर रहा है, बॉलर क्या कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, और बैट्समैन सोच रहा है कि अब जो है मुझे इसी बॉल पे जो है वो छक्का मारना है। तो ये जो है उस जीव की यानी बैट्समैन की क्या है, वो इच्छा है। लेकिन अगर बैट्समैन ने जो है बॉलर का जो है बॉल मिस किया, तो फिर हर वक्त जो है बैट्समैन जो है ये नहीं सोचेगा कि मुझे हर हर हालांकि हर बॉल पे वो सोचेगा कि मुझे छक्का मार, लेकिन हर बॉल पे उसकी इच्छा नहीं पूरी होगी। कभी किसी बॉल पे उसकी इच्छा पूरी होगी, कभी उसकी बॉल पे इच्छा नहीं पूरी होगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उधर से जो है वो अनुमति देना जरूरी है। जब ईश्वर अनुमति देते हैं तब जो है प्रकृति जो है उसका पालन करना शुरू कर देती है, या प्रकृति जो है वो कार्य संपन्न कर सकती है। तो इसलिए जो है जीव जो है इस तरह से क्रम में, जीव, ईश्वर और प्रकृति, ये तीनों फिर एक साथ आते हैं। और फिर जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि अ, तीन ऐसे जो है वस्तु है। ज्ञान यानी ज्ञान यानी जो है हम ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञेय मतलब क्या कि अ, जिसके बारे में जो है जानना है, अभी जानने के बाद ही फिर मुझे अंदर से प्रेरणा मिलेगी जो है कर्म करने के लिए, है ना। और परिज्ञाता जो जानने वाला है, और फिर करणम जो हमारी इंद्रिया है, कर्म जो भी हम कर्म करने वाले हैं, जो डालने वाले हैं कार्य करने में, और कर्ता जो मैं जो हूँ आत्मा। तो कृष्णा जो है ये 6 चीजें जो है, ठीक है ना, उसमें से जो है 3 चीजें बताई हुई है। और अब अगले वाले श्लोक में जो है बाकी के 3 जो है बहुत अच्छी तरह से बताने वाले हैं कि कैसे जो है अ, ये 3 जो है करणम, कर्म और कर्ता, ये अब जो है अगले श्लोक में कैसे जो है ये 3 गुणों के प्रभाव में आकर ये कर्म करते हैं। तो इसलिए जो है हम देखेंगे कि अगले वाले में जो है परिज्ञाता, करणम और ज्ञेय जो है जड़ वस्तु। तो आइए अगले वाले श्लोक पे जाते हैं। थोड़ा टेक्निकल है,
लेकिन हम लोग अभी सुबह में, इसलिए नींद नहीं आएगी। और समझने का प्रयास थोड़ा बहुत करेंगे हम लोग। तो आगे क्या कह रहे हैं कि ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा व सॉरी यथावत् वच्छृणु त्यान्यपि। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि श्रृणु, तन अपि, मतलब क्या कि तुम जो है इस चीज को अच्छी तरह से सुनो। और यथावत् शृणु तानि अपि प्रोच्यते गुण सांख्य ने। तो ये जो सांख्य है ना, विभिन्न गुणों के जो रूप है, तुम जो है इन्हें जो है किसके माध्यम से समझो? तीन गुण जो है ना। और तीन गुणों के माध्यम से तुम सुनो। तो गुण संख्या ने, तो किसके संदर्भ में सुनो आप? तीन गुणों के संदर्भ में आप सुनो। तो आप जो है कि ये क्या है, इसका जो, इसको कहते हैं ना एनालिसिस जिसको कहते हैं। तो ये जो है अच्छी तरह से जो एनालिसिस किया हुआ है, तो तीन गुणों के माध्यम से ये हम एनालिसिस जो है ये समझ सकते हैं। तो ये क्या है? ज्ञानम कर्म च कर्ता च, है ना। इसके माध्यम से तो अभी जो है अ, अभी जो श्लोक आने वाला है, तो इसमें जो है ज्ञान जो है तीन गुण में है, कर्म भी जो है वो तीन गुण में है, और कर्ता भी जो है वो तीन गुण में है। क्योंकि पहले उन्होंने छह चीजों के बारे में बताया था, और अब उन छहों में से तीन चीजों में उन्होंने जो है इसको कम कर दिया। तो एक क्यों ऐसा कर दिया है भगवान ने? क्योंकि पहले तो छह चीजें थी उसमें। तो जैसे मान लो कि जो कोई भी वस्तु जो है जो लाल में है, तो भगवान ने उसको जो है वो साइड में कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो बाद में जो है किसी और के, उस वस्तु को किसी और के साथ हम जोड़ सकते हैं। तो ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता, कर्मणम, कर्म और कर्ता। तो परिज्ञाता, करणम और ज्ञेय, ये तीन जो है वो क्या है? क्योंकि अ, परिज्ञाता और कर्ता जो है वो सेम ही है ना। क्योंकि वो करता है, मतलब जो कर्म करने वाला है। और जो है, जो व्यक्ति जो कर्म करने वाला है और जो व्यक्ति जानने वाला है, वो दोनों सेम ही है, वो बिल्कुल समान है। तो इसलिए जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति जो है गाना गाने सीख रहा है और फिर गा भी रहा है, तो है ना, वो दोनों सेम ही है ना। जो व्यक्ति गाने गाने की प्रैक्टिस, मतलब गाना सीख रहा है, और जो गा रहा है वो एक ही व्यक्ति है। इसलिए जो है ज्ञान जो है वो ज्ञानेंद्रियों के साथ जोड़ा गया है, और फिर कर्म जो है कर्मेंद्रियों के साथ, ज्यादा करके तो फिर कर्म के साथ ही जोड़ा गया है। और ज्ञानम कर्म च कर्ता च, तो ये तीन जो है इन लोगों को क्या किया है, वो भगवान ने अलग रखा हुआ है। और परिज्ञाता जो है कर्ता के साथ जो है वो भगवान ने उसको जोड़ दिया है। तो फिर इसलिए जो है ज्ञान और कर्मणम, ये क्या है वैसे तो? ये मृत पदार्थ है। अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो जो कोई भी जानने वाला है, और जो है जो जिसको जानना है, तो ये जो है ये जो है भगवान इसको सम्मिलित नहीं करते हैं। क्योंकि ये जो है क्या है, ये अभी मृत है, ये मतलब ये डेड मैटर है उसको कहते हैं। तो इसलिए जो है हम मृत चीज को जो है वो जो है
कुछ ऐसी चीजें जो है हम जो है उसको गुणों में नहीं सम्मिलित कर सकते हैं। वो लोग जो है जैसे है अपने वैसे ही है। तो इसलिए कृष्णा जो है वो क्या कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति में अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है या बदलाव लाना है उस दृष्टिकोण से, तो उसको जो है किस पे जो है फोकस करना है, जो बदल सकते हैं उस पे फोकस करना है। तो ज्ञानम कर्मच, और कर्ता फिर बाद में उसका जो है भगवान बताएंगे उसके बारे में। तो इसलिए जो है 18 और 19 में जो है बता रहे हैं कि कैसे जो है तीन गुणों में प्रभावित होंगे। 20 और 21 में जो है वो बताएंगे कि ज्ञान जो है पहला चरण है, और फिर कर्म जो है फिर जो हम कर्म करते हैं, और फिर कर्ता कौन करता है। तो कैसे ये तीनों जो है वो आपस में जो है जुड़े हुए हैं। तो ज्ञान जो है वो पहला जो है चरण है, जहाँ पे हम जो है ज्ञान लेके कुछ कर्म करते हैं। तो अगर मेरे पास ज्ञान है तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। जैसे मान लो कि किसी को ज्ञान है कि चॉकलेट बहुत ही स्वादिष्ट है ना, तो फिर जो है वो अपनी माँ के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे मम्मी चॉकलेट चाहिए। तो फिर जो है मम्मी उसको पैसे देगी, फिर वो जाके चॉकलेट लेके आएगा। तो फिर जो है उसको चॉकलेट मिल जाएगी। तो ज्ञान, कर्ता, कर्म, ये तीनों जो है, ये जो है कर्म का जो कुछ भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको क्या है, उस चीज को खोल देता है। तो कृष्णा जो है बाद में, एक सेकेंड, अब जो है बाद में जो है कृष्णा बाद में काफी कुछ समझाएंगे कि किस तरह से जो है बुद्धि भी है और धृति भी है, और फिर उसका कर्म करने का सुख भी है। वो हम लोग बाद के श्लोकों में देखेंगे, क्योंकि ये आएगा 30वें श्लोक में, 30, 35 और 36वें श्लोक में। आइए 20वें श्लोक पे जाते हैं हम लोग। हम्म। सर्वभूतेषु यैनैकं भावम् अव्ययम् अव्यमिक्षते अभव अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो क्या कह रहे भगवान, सर्वभूतेषु येन एकम, है ना। तो जितने भी जीवात्माएं हैं, है ना, एकम सिर्फ एक, भावम अव्ययम इक्षते, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है वो क्या देख रहा है, इस अविनाशी जो है सत्य को देखता है। और अविभक्तम विभक्तेषु, तो क्या देखता है अविभक्ता, क्योंकि क्या देख रहा है अविभक्तम मतलब क्या, कि कोई भेद नहीं है। और विभक्तेषु, हालांकि भेद है फिर भी भेद नहीं है। और फिर कह रहे कि तद ज्ञानम विधि सात्विकम, तो ये जो ज्ञान है, जब वो देख रहा है कि भेद है भी और नहीं भी है, तो ये ज्ञान किस में आ रहा है, ये सात्विकी गुण में आ रहा है, सतोगुण में आ रहा है। तो ये जो ज्ञान जो है वो सतोगुण में है, वो जरूरी नहीं है कि वो पूर्णतया आध्यात्मिक ज्ञान हो। यहाँ पे जो है व्यक्ति जो है वो जो है एकत्वम के जो है परे देखना शुरू करता है। तो फिर जो है हम जो है भौतिक स्तर पे जो है चीजों को अलग देखना शुरू कर देंगे। जैसे मान लो कोई भारतीय है, कोई अमेरिकी है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है,
या कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है। लेकिन हमें जो है इस इन भेदों से भी ऊपर उठने की जरूरत है, कि इससे भी परे जाने की जरूरत है, जहां पे हम देखेंगे कि एक ही समान, एक ही सामान्य जो है गुण है, और वो है जो है आत्मा के स्तर पर देखने की जरूरत है। तो फिर जो है अ, वो जो चीज है, हम देखते कि सभी व्यक्ति जो है भगवान के शुद्ध आत्माएं हैं, भगवान से उत्पन्न हुए हैं, और भगवान की ही सृष्टि के बनाए हुए आत्माएं हैं। तो फिर ये जो है, हम फिर ये देखेंगे कि ये जो है सतोगुण वाला ज्ञान है। सर्वभूतेषु यन्निकम भावम अव्यव ईक्षते। तो अ, अव्यय भाव और अविभक्तम विभक्तेषु, तो वहां पे जो है विभक्तेषु, विभक्त यानी क्या? विभक्त यानी विभाजित किया हुआ है, अनंत विभागों में बटे हुए। अविभक्त यानी क्या? विभाजित नहीं किए हुए। तो फिर बहुत ही विभक्तियां हैं, मतलब बहुत ही बांटा गया हुआ है। लेकिन वहां पे अविभक्तम भी है। तो वहां पे अविभक्तम मतलब क्या? कि वहां पे एकता भी है, कि भाई कितनी भी जो है अनेकताएं हैं, लेकिन उसमें जो है हम लोग एकता ही दिखाते हैं। तो ये जो ज्ञान है वो क्या है? ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान सतोगुण में है। अब जो है भगवान क्या कहने वाले? तद ज्ञानम विधि सात्विकम। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि अ, भगवान किसी शास्त्र को जो है वो नहीं, शास्त्र के बारे में नहीं बता रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को जो है अ, शास्त्रों का जो है सहारा लेना है, ताकि हम इस सात्विकी ज्ञान तक पहुंचे। ठीक है ना? तो अ, अगर किसी अपने से भी जो है अपनी जीविका को अगर हम देखेंगे, या किसी कोई व्यक्ति अपनी जीविका को भी देखता है, तो वो इस निष्कर्ष पे उसको आना चाहिए कि सत्य क्या है। जैसे प्रभुपाद ने अभी जो है तात्पर्य में क्या कहा हुआ है कि सोक्रेटस जो है वो किसी परंपरा में नहीं था, लेकिन फिर भी जो है उसके पास कुछ ज्ञान था आत्मा के बारे में, और इसलिए जो है वो निडर था मृत्यु के समय में, क्योंकि उसके पास अपनी एक समझ थी, कि जो है आत्मा के बारे में उसकी एक अपनी समझ थी। तो उसको पता था कि ये आत्मा क्या है, ये अमर है, इसको ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना डुबोया जा सकता है। तो इसलिए जो है उसने अपना जो मित्र है उसको सांत्वन दिया हुआ है। और जब उसकी जो मित्र की बीवी जब इस भौतिक संसार से चली जाती है, तो फिर जो है वो अपने मित्र को समझा रहा है कि कैसे ये जो आत्मा है वो अमर है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। तो ये जो है व्यक्ति जो है जो सतोगुण में है, वो जो है उसको जो है ज्ञान जो है कैसे मिलता है? जब वो अच्छे कार्य कर रहा है ना? जैसे मान लो कि उसको भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं है, कि भगवान कृष्ण परम भगवान है। और फिर जो है उसी तरह जो है अलग अलग जो क्या कहते हैं, दार्शनिक जो विचरण करने वाले हैं, वो भी जो है इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, अगर वो लोग सतोगुण में रहते हैं तो। लेकिन और फिर वो उस ज्ञान के बारे में जान भी सकते हैं। लेकिन प्राय हम लोगों ने देखा है कि ये जितने भी जो है अलग अलग सोच रखने वाले, वो लोग क्यों नहीं सतोगुण का ज्ञान प्राप्त कर सकते? क्योंकि वो लोग जो है तमोगुण वाले एक्शंस यानी कर्म ज्यादा करते हैं। तो इसलिए जो है ये देखना बहुत जरूरी है कि आ, सारा जो ज्ञान है वो एक ही चीज पे वो
आ जाता है कि कॉमन चीज पे आ जाता है कि अच्छा आत्मा अमर है, आत्मा भगवान का अंश है, आत्मा भगवान के सेवा के लिए बनाई गई हुई है। यहाँ तक जो है कॉमन चीजें आ जाती है। आगे क्या कह रहे हैं भगवान 21वें श्लोक में? तो भगवान ने पहले जो है सात्विकी ज्ञान के बारे में बताया, अब राजसी ज्ञान के बारे में बताया। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावन पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में विभिन्न विभिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो क्या कह रहा है? पृथक्त्वेन तो यद ज्ञानम, है ना। अभी क्योंकि विभाजन जो है उसके जब विभाजन किया हुआ कि वहां पे जो है काफी डाइवर्सिटी है, ठीक है ना। और नाना भावन पृथक विधान, तो उसके पास अलग अलग भावनाएं भी है, अनेक प्रकार की अवस्थाओं में अनेक प्रकार की भावना भी है। तो ये सारे जो है अलग अलग स्वभाव के भी है, अलग अलग प्रकृति के भी है और अलग अलग स्वभाव के भी है। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु, अगर कोई व्यक्ति इस तरह से लोगों को देखता है कि आ, ये सभी अलग अलग प्रकृति के हैं, अलग अलग स्वभाव के हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? वो जो है राजसी है ना। अ, अ, और तद ज्ञानम विधि राजसम, ये जो ज्ञान है वो राजसी ज्ञान है। तो ये जो राजसी ज्ञान है, ये क्या है कि अ, कि वो बाह्य रूप से ज्यादा देख रहा है ना। वो देख रहा है कि ये पेड़ है, ये पशु है, ये मनुष्य है, और उनके बाह्य बाह्य रूप देख रहा है, अंदर से आत्मा नहीं देख रहा है। और फिर इसलिए जो है आ, वो देख रहा है कि सबके रूप अलग है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है। इस तरह से वो देखते जा रहा है। और फिर जो है वो वो क्या गलती कर बैठता है कि वो बाह्य रूप देखकर वो अंदर के रूप को भी वैसा ही समझता है। तो इसलिए जो है कई लोगों को ऐसे लगता है कि अलग अलग आत्माएं हैं। जैसे आ, आ, कई लोगों को लगता है कि फ्रूट में या शाक में या सब्जियों में है एक अलग आत्मा है, या कई लोगों को लगता है कि प्राणी में कुछ अलग आत्माएं हैं, है ना, पशुओं में कुछ अलग आत्माएं हैं, और मनुष्य में भी अलग आत्माएं हैं। तो फिर जो है आत्मा मतलब क्या? मतलब कोई सोचेगा अरे सब्जियों की आत्मा अलग होती है, और पशु की आत्मा अलग होती है, और जो है मनुष्य की आत्मा अलग होती है। तो ये आत्मा शब्द का मतलब क्या है कि आत्मा मतलब क्या है? जो प्राण देती है, जो जीवन देती है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली में तो जितने भी जीवात्माएं हैं उनके पास एक ही प्रकार की आत्मा है। तो फिर भेद कहाँ है ना, डिफरेंस कहाँ है? तो डिफरेंस कहाँ है कि उनका जो आवरण है, जो कवरिंग है, उसमें ही सिर्फ भेद है। आत्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे एक कद्दू है, कद्दू में भी आत्मा है, लेकिन अब कद्दू के पेड़ जो है वो किससे कवर्ड है? कद्दू से कवर्ड है ना। और फिर जो है एक पशु की आत्मा है, तो पशु की आत्मा जो है वो पशु की सॉरी, एक जो आत्मा है उसके पास वो पशु का शरीर धारण करता है। तो इसलिए जो है और ये मनुष्य है, मनुष्य के पास अभी आत्मा है, तो हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, तो हमारे पास मनुष्य का शरीर है। तो भेद जो है वो जो है
सार में नहीं है ना। सार क्या है कि सभी आत्माएं भगवान का अंश है, ये सार है। लेकिन पदार्थ में जो है वो उसमें भेद कर रहे हैं, ठीक है ना। जो आवरण है उसमें जो है वो भेद करे। सो धीरे धीरे जो है जब वो भेद समझ में आता है, और फिर जो है कि अच्छा, अ, आत्मा तो एक ही है, चाहे वो पशु के शरीर में हो, चाहे मनुष्य के शरीर में हो, चाहे वो पेड़ पौधों के शरीर में हो। आत्मा एक्चुअली एक ही है, वो भगवान का अंश है। लेकिन जब व्यक्ति भेद करता है तब वो राजसी कहलाता है। तो अब आइए देखते हैं तीसरा वाला, मतलब तामसी। ये 22वां श्लोक है। यत्तु कृत सॉरी यत्तु कृत्सन्वृत एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम् अतत्व अर्थवत्त अपल्पम अल्पम च तत्तामसम उदारतम। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि यत कृत्सन, है ना, यत कृत्सन जो, लेकिन पूर्ण रूप से, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वो तामसी कहलाता है। तो सोचिए कि ये तामस है ना, तो एक ही कृत्य को सब कुछ मानता है, इंद्र तृप्ति को ही सब कुछ मानता है। जीवन का जो असली लक्ष्य जो है वो भूल कर जो है वो सिर्फ इंद्र तृप्ति में जो है वो लिप्त हो जाता है। तो फिर जो है इसलिए उसको लगता है कि एक्चुअली जब हम इस तरह से सोचते हैं ना तो हमारी बुद्धि बिल्कुल संकुचित बुद्धि हो जाती है। और फिर जो है अ, एक ही प्रकार का कार्य, मतलब इंद्र तृप्ति, मुझे पैसे कमाने हैं और मुझे इंद्र तृप्ति करनी है। तो एक ही प्रकार का कार्य करने से क्या है, हम जो है उसका सत्य बिना जाने हम लोग उसी में लिप्त रहते हैं। क्योंकि देखिए हमारे हमारे जो है आसपास अगर हम देखेंगे तो ये जगत इतना ही जटिल है कि अगर हम कुछ कार्य को आसान नहीं करेंगे तो हम उलझते जाएंगे उसमें। तो मान ले कि अ, अगर हम एक अगर हम बहुत ही हमारी विचार धारणाएं को फ्लेक्सिबल नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि हम जो है एक ही चीज में हम लोग फंसे रहेंगे, वरना बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। और फिर बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है, या तो फिर हम संत महात्माओं का अगर हम सहारा लेते हैं या भक्तों का सहारा लेते हैं तो वहां से हमें जो है कुछ राहत मिल सकती है। तो इसलिए जो है भगवत गीता जो है उसका मेन उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, कि जो है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अगर लेके आएंगे तो कॉमन तरीके से सोच पाएगा। वरना फिर वो भेद ही करता रहेगा तो रजस में रहेगा। और अगर वो भेद नहीं करता है, या तो वो शून्य है और या तो वो एक है ना। या तो एक्सट्रीम, जो एक्सट्रीम में लिप्त रहता है तो वो क्या रहता है, वो तमस में ही रहता है कि बस मुझे पैसे कमाने, या तो बिल्कुल वैराग्य में है ना, जीरो। या तो बिल्कुल एक, मतलब एक यानी कि जो सिर्फ इंद्र तृप्ति को ही सब लक्ष्य बना देता है, तो वो तामसी है। और वो बोलता है कि जो कुछ कर्म करने ही नहीं है, मुझे संन्यास ले लेना है, मुझे बस कुछ नहीं करना है, मैं जाके हिमालय में बैठ के बस ध्यान करूंगा। तो वो भी जो है इस
कलयुग में क्या कहते हैं कि सुझाव नहीं दिया गया है शास्त्रों में इसमें। तो यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि एक के बारे में बता रहे। एक यानी क्या, कि एक एक्टिविटी में ही इतना फंस जाना कि फिर हम अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, हम आत्म साक्षात की तरफ नहीं मुड़ पा रहे। एक ही प्रकार के कार्य में जो है हम जो तुच्छ है, इंद्र तृप्ति सबसे तुच्छ है, या शराब पीना कम से सबसे तुच्छ है, जुआ खेलना सबसे, ये सब कुछ मान लेता है। जैसे शराबी के लिए शराब ही सब कुछ है ना, बाकी कुछ भी नहीं है। और वो, उसको सत्य नहीं पता है कि शराब मेरे लिए कितना हानिकारक है। तो बस उसी में क्या है, उलझा रहता है। तो ये कहते हैं तामसी। ठीक है, तो आइए अगले वाले श्लोक पे जाते हैं। हम्म, 23वां श्लोक ना। हम्म, अब भगवान बताएंगे कि कर्म जो है, कर्म तीन गुणों में कैसे कर सकते हैं। तीन गुणों में कर्म, तो एक है सात्विकी कर्म, एक है राजसी कर्म, एक तामसी कर्म। ठीक है ना। नियतम संघरितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित है, की कर्म रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विकी कहलाता है। तो सात्विक कर्म क्या है, नियमित है, और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित है ना, कर्मफल की चाह के बिना, तो ये जो है वो सात्विकी है। तो नियमित कर्म करना, नियम, नित्यम संग रहितम, सॉरी, नियतम संग रहितम। तो क्या कहते हैं कि सात्विक कर्म नियम होते हैं, क्योंकि 19वें श्लोक में भगवान ने जो है तीन विस्तों के बारे में ज्ञान दिया था, ज्ञानम, कर्म और कर्ता। और अब जो है ज्ञान ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, और फिर बाद में कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पे जो है वो कर्म के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा कर्म जो है वो सतोगुण में है। संग रहितम, बिना किसी के आसक्ति के बिना, आसक्ति रहित। और अराग, जो बिना, अराग द्वेषित, तो राग और द्वेष के बिना जो है, वो जो है, मान लो कि कोई कर्म कर रहा है और उसमें कोई राग भी नहीं है और कोई द्वेष भी नहीं है, तो फिर ऐसा जो है जो है कर्म जो है वो किस में है, सतोगुण में है। अफल प्रेप्सुना कर्म, अफल प्रेप्सुना मतलब क्या, कि इसके अंदर कोई इच्छा, फल की इच्छा नहीं होना है। तो कुछ मोटिवेशन नहीं होना कि अरे मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा और ये करूंगा तो ये मिलेगा, नहीं। और यत तत् सात्विकम उच्चते, तो ऐसा जो ज्ञान है वो सात्विक, ऐसा जो सात्विक ज्ञान है वो क्या है, सबसे जो है उच्चते कहा जाता है। तो ये जो हम देखते हैं ना, कि ये जो थीम है, या जो ये थीम जो है वो बिल्कुल निरंतर एक समान है भगवत गीता में, कि जब तक हम कर्मों के फलों से आसक्त है, उस हद तक जो है हमें जो है अ, दिव्यता की जो सच्चाई है उसके बारे में जो है नहीं पता चलेगी, जो इस भौतिक जगत से परे है, उसको नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम जो है क्योंकि ये जो सत्यता है, ये भौतिक जगत के जो दायरा है,
जहां पे कर्म होता है और कर्म का फल भी होता है, तो इससे भी परे है रियल जो सत्यता है वो। तो कृष्णा जो है, हमें जो है हमारी एक्चुअली, कृष्णा क्या कर रहे हैं ना, एक्चुअली यहाँ पे हमारी जो चेतना है उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो है इसलिए एक चीज बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर तुम जो है भौतिक फलों से आसक्त रहोगे तो तुम ऊपर नहीं उठ पाओगे, आपको फल की इच्छा नहीं करनी है। बार बार भगवान इसके बारे में बता रहे हैं। और फिर जो है 24वें जब जाते हैं हम लोग, यत्तु काम इप्सुना कर्म 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 साहंकारेण वा पुनः क्रियन्ते बहुलायासं तत् तत्राजसमुद्धायुतम्। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। तो अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक, यानी अगर मेरी कुछ इच्छा है कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मुझे ये करूंगा तो ये मिलेगा, तो इसलिए ऐसा जो है, और मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो जिसको कहते हैं, तो फिर जो है ऐसा जो है, देखिए 17वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि जिस व्यक्ति के पास कोई अहंकार नहीं होगा वो बंधेगा नहीं। याद है आपको कि जिसके पास कोई अहंकार नहीं है वो बंधेगा नहीं। और अब जो है वो अ, साहंकारेण व पुनः, तो अगर कोई व्यक्ति के पास अहंकार है, क्रियन्ते, हम्म, तो क्रियन्ते बहुल आयासम, तो अ, मतलब क्या कि अ, बहुत प्रयास के बाद, जब अगर कोई प्रयास करता है बहुत मेहनत के बाद जो है, तो अगर कोई कोई कार्य करता है, ठीक है ना, तो ये भगवान जो है यहाँ पे एक्चुअली कौन से कर्म की बात कर रहे हैं, भगवान जो है वो उग्र कर्म की बात कर रहे हैं। उग्र कर्म जो है रजोगुण में भी हो सकता है और तमोगुण में भी हो सकता है। वो निर्भर कर रहा है कि वो क्या कर्म कर रहा है और किस चेतना में वो जो है वो कर्म कर रहा है। तो कह रहे हैं कि क्रियते बहुल आयासम, तो अगर कोई जो है रजोगुण में कर रहा है कोई कार्य और कोई तमोगुण में कर रहा है, तो वो जो है समान नहीं है। लेकिन जो जो कार्य जो है अगर रजोगुण में करते हैं तो वो क्या करता है, वो कार्य जो है वो नीचे जाता है। और कहाँ जाता है वो, तमोगुण तक जाता है कुछ समय के बाद, क्योंकि सतोगुण जो है वो ऊपर उठाता है और रजोगुण हमें नीचे से, इसलिए आप देखना तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, रजोगुण में जो कुछ भी कार्य है वो थोड़ी देर बाद हमें नीचे ले जाएगा, है ना, और सतोगुण में कोई कार्य करेंगे तो हमें शुद्ध सत्व पे लेके जाएगा। इस तरह से इसलिए जो है रजोगुण बहुत ही डेंजर, जिसे तो जितने भी असुर है वो भी बहुत प्रयास करते हैं ना, लेकिन वो जो है अपने आप से भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते, अपने लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। जैसे वो समुद्र मंथन में जो है कितना उन लोगों ने प्रयास किया था, है ना, और फिर जो है उनको जो है वासुकी के मुख से उनको वो पकड़ना था। तो ना नदी कहते हैं ना, तो रजोगुण जो है वो धीरे धीरे हमें जो है वो नीचे खींचते जाता है। और फिर जो है आ, वो हमें संतुष्टि भी नहीं देता है। हम कितना भी प्रयास करेंगे लेकिन वो हमें उस कार्य में या अपने जीवन में भी जो है वो संतुष्टि नहीं देता है। आइए अगले वाले श्लोक पे जाते हैं। 25वां श्लोक।
अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्षय च पौरुषम् मोहदारभ्यते कर्म यत्तातं समुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तामस, दुख पहुंचाने के लिए कई लोग जो है, तो यहाँ पे जो है तमोगुण के बारे में बता रहे हैं कि कैसे जो है कोई भी जो है कर्म जो है, जो कर्म बंधन में लाता है या जो है बंधन का कारण बन जाता है, तो ऐसा जो कार्य है वो क्या है, तमोगुण में है। लेकिन खास करके तमोगुण जो है वो हमें बांध देता है ना। और जो तमोगुण में कार्य करते हैं तो वो जो कर्म है वो हमें बांधता है, वो हमें छुड़ाता नहीं है, वो हमें बांधता है। जैसे मान लो कि किसी को शराब पीने की आदत है, एडिक्शन है उसको, है ना। तो ये क्या करता है, बार बार उसको बांधे, वो छुटकारा पा ही नहीं सकता है। वो बहुत ही मुश्किल है उसको उससे छुटकारा पाना, जब तक वो सतोगुण का सहारा नहीं लेता है। जैसे अभी हमारे आंदोलन में भी देखिए कितने लोग ड्रग्स लेते थे, कितने लोग नशा करते थे और जो है सिगरेट पीते थे या उनको शराब पीते थे। लेकिन जैसे ही भक्तों के संग में आए और जैसे ही भगवान के नामों का उच्चारण कर दिया, तो भगवान के नाम का उच्चारण इतना पवित्र है कि जितने भी जो है व्यसन थे उनके, जितना भी एडिक्शन था वो कंप्लीटली एकदम वो उसको तोड़ पाए अच्छी तरह से। तो क्या कह रहे हैं कि अ, क्षयम, क्षम हिंसम, क्षम मतलब क्या, कि किसी को जो है वो हानि पहुंचाना या किसी का विनाश सोचना। और अक्षय मतलब क्या, कि अक्षय, अक्षय मतलब क्या कि जो है जिसका विनाश नहीं हो सकता है। तो जैसे बोलते हैं ना कि टेररिज्म जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जितना भी है ये सारा जो है तमोगुण में है। हिंसा जो है कंप्लीटली जो है अन्यों को कष्ट पहुंचाने के लिए है। तो क्षय मतलब क्या, कि ऐसा क्षय जो जो है जिसमें लोगों को हानि न पहुंचाए या कष्ट न पहुंचाए और विनाश की तरफ न ले जाए। लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, विनाश की तरफ ही जा रहे हैं। तो अनपेक्ष च पौरुषम, अनपेक्ष मतलब क्या, अनपेक्ष मतलब ना बहुत सारे परिणाम पर विचार किए बिना, कि हम कभी कभी ना बहुत हम लोग रिएक्ट कर देते हैं, इसका क्या परिणाम होगा, तो हम कुछ सोचते नहीं है ना। तो मान लो जैसे अभी जन्माष्टमी का त्योहार है ना, इसमें अगर एक मीटिंग ली जाए और कोई कुछ विचार नहीं करेगा और बोलेगा चलो 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 कर देते हैं सब कुछ, तो क्या ये जन्माष्टमी का त्योहार अच्छी तरह से मना पाएंगे, मंदिर वाले नहीं बना पाएंगे। लेकिन सारे परिणाम को सोच विचार करके अगर जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकता है वो, है ना। इसलिए अनपेक्ष, ये जो अनपेक्ष जो शब्द है ना, वो अलग अलग जो है स्थितियों में अलग अलग उसका एक्चुअली मतलब बनते जाता है। जैसे अनपेक्ष 12वें अध्याय में आपको याद है कि अनपेक्ष का मतलब जो है कि वो व्यक्ति जो है जिसके पास जो है अपेक्षा नहीं है ना, जिसके पास कोई अपेक्षा नहीं है, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। लेकिन जो है अ, अ, अगर कोई व्यक्ति जो है वो सोचता नहीं है, यहाँ पे अनपेक्षा का मतलब है कि किसी परिणाम पे वो विचार ही नहीं करता है, तो उसको कहते हैं अनपेक्षया। अनपेक्षा च पौरुषम, पौरुषम मतलब क्या यहाँ पे, कि जो बिल्कुल अ, बिल्कुल अपने स्वभाव में जो है वो बिल्कुल रफ है, हार्श है, उसके बोलने में बिल्कुल कट
कटु शब्द बोलता है, वो सोच विचार के नहीं सोचे कि अगले वाले को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, और बहुत ही ऐसे गंदे शब्दों का उच्चारण करता है, गालियां देता है, और लोगों का अपमान करने में उसको बड़ा आनंद आता है। तो फिर जो है जो है, इसलिए जो है, ये जो है अ, ये जो है कोई बुद्धिमानी की निशानी नहीं है, ठीक है ना। और फिर जो है दूसरों को जो है अ, दूसरों को चिढ़ाता है, अरे तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो वैसे ही हो, है ना। हास्य परिहास्य में चिढ़ाते रहता है, लोगों को नीचा दिखाना, ठीक है। तो उनको लगता है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। तो ये जो है, ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। अगर किसी की हम जो है टिका करते हैं या किसी को नीचा दिखाते हैं, और या किसी व्यक्ति के विश्वास को ही बिल्कुल खत्म कर देते हैं, तो इसलिए जो है हम देखते हैं कि कई लोग ना कि टॉन्ट मारते रहते हैं, है ना। तो ये जो है, जो लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं वो तामसिक है। और जो है प्रभुपाद ने जो है तात्पर्य में जो है बताया हुआ है कि कि अ, मुझे जो जिंदगी में चाहिए मैं पा सकता हूँ, है ना। एक सेकेंड ना, जरा एक सेकेंड। सॉरी। तो जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदर्शों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने किया जा रहा है, वह तामसी कहलाता है। तो इसमें जो है कह रहे हैं कि अ, मोहात आरभ्यते कर्म। तो मोह जो है बहुत ही सामान्य है, कि मोह में जो है मोह तस्य परित्यागस्य, तो त्याग जो है, मोह के कारण हम त्याग कर देते हैं, तो वो भी क्या है, वो तमोगुण में है। और यत तत् तामस उच्यते, तो ऐसा जो है कार्य क्या है, तमस में है। हम्म। तो आइए हम लोग जरा 26वें श्लोक पे जाते हैं। अब देखिए ये थोड़ा फास्ट जा रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा मैं फास्ट जा रही हूँ? लेकिन मैं कुछ भी छोड़ नहीं रही हूँ, मतलब मैं डिटेल में ही जा रही हूँ। मैंने कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ा हुआ है, लेकिन ये चीजें जो है वो बिल्कुल अभी, ये श्लोकास काफी फास्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भगवान, क्योंकि ये हम लोग 18वें अध्याय पे आए हुए हैं। आप सोचे ना, 17 अध्याय जो है उसका भगवान जो है निष्कर्ष दे रहे हैं। तो हमें पहले ही भगवान ने इतना कुछ ज्ञान दे दिया है 17 अध्यायों में। अब ये वाले श्लोक समझने के लिए बहुत आसानी हो रही है हमें, क्योंकि भगवान ने इतना अच्छी तरह से स्पष्टीकरण दे दिया था हमें, कि अब भगवान जो है अपना निष्कर्ष सुना रहे हैं अर्जुन को। तो अर्जुन जो है, क्योंकि उसने बहुत ध्यान पूर्वक पहले अध्याय से लेके 17 अध्याय तक सुना अच्छी तरह से, तो वो लास्ट में बोलेंगे कि अच्छा हाँ अब मैं उठकर लड़ूंगा, है ना। तो जो है हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि चीजें बिल्कुल साफ साफ अब दिखाई देने लगी है हमें। हाँ, जो जो भगवान कह रहे वो सही है, आप जो कह रहे वो सही है, आप जो कह रहे वो सही है। इसलिए हम लोग जो थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें समझ है ना। अब क्या कह रहे, मुक्त संग, सॉरी, मुक्त संगोम अन अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धय सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग
के बिना अहंकारित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कहलाता है। तो क्या कह रहे हैं कि अ, मुक्त संग, है ना, मुक्त संग अहनम वादी, उसका जो है अहम जो है वो निकल गया है, वो जो है कर्मों के फलों के प्रति जो है वो आसक्त नहीं है। और फिर जो है वो जो है वो मुक्त हो गया है उन आसक्तियों से, कर्मों के फलों की आसक्तियों से वो क्या हो गया है, वो मुक्त हो गया है। अनाहमवादी, तो वो जो है अपने आप को क्या है, वो कर्ता नहीं मानता है। अनहमवादी, मिथ्या अहंकार से रहित, तो मैं कर्ता नहीं हूं। कर्ता कौन है, जो है भगवान की इच्छा से जो मुझे करवाना है भगवान करवाते हैं। तो जो कुछ भी सफलता आती है उसके अंदर उसको पता है कि पांच चीजें सम्मिलित है ना। अधिष्ठानम, कर्ता, करणम, चेष्टा और दैवम, उसको अभी ये पता है मैं अकेला ही वो करता नहीं हूं। और फिर जो है क्या करे, धृति उत्साह समन्वित, समन्वित मतलब क्या, कि जो योग्य है ना, और जो है सिद्धि, तो प्रभुपाद ने एक्चुअली ना धृति को जो है वो संकल्प, दृढ़ संकल्प यानी दृढ़ता बताया हुआ है यहाँ पे। और उत्साह को, बिल्कुल बोले ना उत्साह, लंबे समय तक उसके पास क्या रहेगा, वो उत्साह रहेगा। और फिर जो है क्योंकि जो प्रगति के मार्ग पर है तो उसके पास लंबे समय तक क्या रहेगा, उत्साह भी रहेगा और निश्चय भी रहेगा, यानी संकल्प भी रहेगा। तो आप देखिए कि ये उत्साह, निश्चय और धैर्य, है ना, उत्साह समन्विता। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि जो है ना सतोगुण वाली जिंदगी बड़ी स्लो है, बहुत बोरिंग है ना। तो लोगों को लगता है कि अरे मुझे ना बहुत स्पीड में नहीं बोलना चाहिए, मुझे स्पीड में दौड़ना नहीं चाहिए, मुझे जो है कोई भी एक्टिविटी जो है या कोई भी कर्म है वो बिल्कुल तेजी से नहीं करना चाहिए, और फिर है ना बिल्कुल शांत धीरे धीरे करना है, नहीं। ये जो है, अगर हम बोलते हैं ना स्लो, जो है वो कम स्पीड में जा रहा है स्लो, तो फिर एक्चुअली ये सतोगुण के लक्षण नहीं है। लोगों को लगता है कि सतोगुण के लक्षण के बिल्कुल धीरे धीरे काम करेगा, धीरे धीरे खाएगा, धीरे धीरे सब कुछ करेगा, तो ऐसा नहीं है। वो जो है उसकी खुद की अपनी जो है वो सोच है। और सत्वगुण का एक्चुअली एक लक्षण ये है कि क्यों जल्दी से कोई बोलता नहीं है, क्योंकि बोलने से पहले व्यक्ति विचार कर रहा है ना। उसके पीछे का कारण पहले सोचता है, फिर वो निर्णय करता है कि मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो ये सत्वगुण का गुण है। तो अगर कोई पूछता है, जैसे कभी ना मैं अपने पापा को कुछ पूछती हूँ, तो मेरे पापा है ना थोड़ा विलंब लगाते हैं उसका उत्तर देने के लिए, कि पापा जल्दी बोलो ना, क्यों, मतलब क्या सोच रहे हो। तो फिर वो अपना सोचकर फिर मुझे वो निर्णय या जो भी मैंने पूछा है उनको वो बताएंगे मुझे। तो उसको कहते सोच। अभी अगर हम अपने गुरु के भी पास जाते हैं, ठीक है ना, अभी गुरु महाराज के पास भी हम कितनी बार हम कुछ हमारी समस्या ले रहे हैं, तो महाराज तुरंत उसका उत्तर नहीं देते हैं। महाराज पहले बहुत सारी चीजें पूछते हैं, बहुत सारा, उसको इंग्लिश में कहते प्रोब करते हैं, प्रश्न, कि अच्छा आप क्या करते हो, या कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, मतलब क्या आपका बिजनेस है, क्या है ना, पहले कुछ हुआ था या नहीं। तो फिर बाद में लास्ट में महाराज हमें वो जो निर्णय देंगे, हमारे समस्या का निवारण जो है वो लास्ट में देंगे। हम सोचते हैं मैंने तो एक प्रश्न पूछा है,
महाराज तो त्रिकालदर्शी जी है, आराम से वो उसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन जो शुद्ध सत्व लेवल पे होते हैं तो वो सारी चीजों का परिणाम देकर फिर ही एक निष्कर्ष पर आते हैं और फिर कहते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन रजोगुण में जो है, करने के बाद वो व्यक्ति सोचता है कि अरे मैंने ये क्यों किया। सतोगुण में व्यक्ति पहले सोचता है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रजोगुण में क्या होता है, एक्शन पहले और फिर वो पछतावा करता है। लेकिन सतोगुण में जो है वो पहले सोचता है और फिर कार्य करता है। और रजोगुण में जो है वो जो है शोक भी मनाता है कि अरे मैंने क्यों किया, ये पछताता भी है। तो अगर किसी व्यक्ति का जो है सोच विचार जो है वो बिल्कुल तेज है और बिल्कुल स्पष्ट है, तो वो व्यक्ति जल्दी से भी कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अ, सतोगुणी व्यक्ति जो है बिल्कुल धीरे धीरे काम करेगा। नहीं, अगर किसी के पास पर्याप्त मात्रा में ज्ञान है तो वो उस पे अच्छी तरह से तुरंत अमल भी करेगा कि दधामी बुद्धि योगम ये न मोपयंती थे, भगवान भी उसको अंदर से तुरंत ही बुद्धि देते। लेकिन आ, व्यक्ति जो सतोगुण में है और रजोगुण में है, ये दोनों जो है तेजी से भी काम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ रजोगुण में है तो फिर जो है वो कार्य उसको बंधन का कारण बन जाता है। और जो है अ, उस भ्रम में रहता है या मोह के कारण है ना, वो जल्दी सोच नहीं पाता है कि इसके परिणाम क्या होंगे। तो इसलिए जो है आगे कहते हैं कि सिद्धि असिद्धयो निर्विकार। विकार मतलब क्या, परिवर्तन। निर्विकार यानी क्या, बिना परिवर्तन। ठीक है ना। तो फिर जो है ऐसा व्यक्ति जो है जहां पे अगर उसको सफलता मिलती है, सफलता नहीं भी मिलती है, तो वो निर्विकार रह जाता है। वो बिल्कुल स्थिर रहता है। वो विचलित नहीं होता है। और कर्ता सात्विक, ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या है, वो सात्विकी कहलाता है। ये जो करता है वो किस में है, सात्विक भाव में है। और आगे जो है, हाँ, अ, कौन सा 27 वाला है ना। क्योंकि जी माता जी। हाँ हाँ, ये जो है, क्योंकि हम लोग ने कर्ता जो है वो सात्विकी भाव में है। अब कर्ता जो है वो राजसी भाव में कैसा है, ये 27वां वाला देखते हैं। कह रहे हैं कि रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्ध हिंसा आत्म को शुचि असुचि हर्ष शोक अन्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सु। तो रागी मतलब क्या, वो बहुत ही आसक्त है ना, कि बिल्कुल जो है राग और आसक्ति से लिप्त है। एक सेकंड।
सॉरी, मेरे टीम का फोन था। हम लोग अपने राधा अष्टमी के लिए ना भगवान के लिए कुछ ज्वेलरी बना रहे हैं। तो फिर वो बेचारी लड़कियां बिना सामान के रह गई, तो मुझे कॉल कर रहे थे। ओके। तो फिर क्या कह रहे हैं कि राग मतलब क्या, कि जिसके पास बहुत आसक्ति है, ठीक है ना। और जो है फिर कह रहे कर्म फलम प्रेप्सु, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कर्म फलों के प्रति बहुत ही आसक्त है, कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये कर्म करूंगा तो ये मिलेगा, मुझे मिलना ही चाहिए। तो जो व्यक्ति को कर्मों के फलों से जो है बहुत जल्दी से वो कर्मों का फल चाहिए, वो ना बहुत इम्पेशेंट व्यक्ति है, उसके पास धैर्य नहीं है, मतलब कि ना अभी चाहिए तुरंत। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या है, वो राजसी है। तो कह रहे हैं कि लब्ध हिंसा आत्मकः सुचि लब्धो, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो क्या है, लालची व्यक्ति है ना। अ, लुब्ध, लुब्ध मतलब लालची व्यक्ति है। और फिर जो है ऐसा व्यक्ति जो ईर्ष्यालु भी है, हिंसा आत्मक। देखो, ईर्ष्या की वजह से हिंसा आती है। तो ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है, और प्लस ये व्यक्ति क्या है, ये असुचि है, अपवित्र व्यक्ति है, क्योंकि इसके पास जो है पवित्र विचार नहीं है ना। उसके पास अगर हिंसा करने की प्रवृत्ति है, अगर वो लालची व्यक्ति है, वो ईर्ष्या कर रहा है, तो फिर जो है वो व्यक्ति जो है सिर्फ लोगों को हानि पहुंचाने के बारे में सोच रहा है। तो फिर जो है उसको लग रहा है कि अरे मैं जो हूँ कुछ कार्य करना है मुझे, लेकिन उसके अंदर कुछ वायलेंस ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या फायदा है, क्या मजा है ऐसा कार्य करने में। और फिर जो है वो कह रहा है कि हर्ष शोक अन्वितः तो हर्ष शोक अन्वितः कर्ता, तो जो है हम लोग जो है, इससे पहले हम लोग कहते कौन सा वाला श्लोक था कि अ, धृति उत्साह समन्विता, तो अगर कोई सतोगुण में है तो वहां पे जो है हर्ष शोक, तो क्या दोनों के बीच में जो है वो फर्क है। हर्ष और शोक है वो ऐसे कार्य के परिणाम है जहां पे उसको एक सकारात्मक जो है परिणाम मिलने वाला है। उसको क्या मिलेगा, उसको खुशी मिलेगी, उसको आनंद मिलेगा, है ना। लेकिन जब उसको, जब वो कार्य करने से जो है उसको अपना परिणाम, जो निर्धारित परिणाम मिलना था वो नहीं मिलता है, तो वहां पे वो शोक मनाता है, और फिर वहां पे वो ईर्ष्या हो जाती है उसकी, फिर वो लालची हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या है, राजसी है, ठीक है ना। क्योंकि उसका जो फोकस है वो कार्य करने पे नहीं था, उसका फोकस किस पे था, उसके परिणाम पे था, है ना। तो व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति को किस पे फोकस करना चाहिए, मेरे कार्य पे फोकस करना चाहिए, उस पे परिणाम पे नहीं। इसलिए धृति उत्साह समन्विता मतलब कभी कभी जो कर्म सतोगुण में होता है, कर्ता जो है, मतलब कर्म सतोगुण वाला हो सकता है, लेकिन कर्ता जो है वो रजोगुण में हो सकता है ना। और कभी कभी जो है कर्म रजोगुण वाला हो सकता है, लेकिन कर्ता जो है वो सतोगुण में हो सकता है। जैसे मान लो एक टीचर है, टीचर जो है वो पढ़ा रही है, तो अगर कोई ज्ञान दे रहा है टीचर, तो वो क्या है, जो है सतोगुण में है। तो पढ़ाना या पढ़ाई अपने आप में किसमें है, सतोगुण में है। लेकिन टीचर जो है वो रजोगुण में भी हो सकती है, बिल्कुल एरोगेंट भी हो सकती है, बिल्कुल गुस्से वाली भी हो सकती है ना। कुछ लालच भी हो सकता है कि मैं ये स्टूडेंट को ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो उसको ये भी हो सकता है कि मैं अपना इतना ज्ञान इतना अच्छी तरह से प्रदर्शित करूं ताकि लोगों को पता चले कि मेरे पास कितना ज्ञान है। तो
अगर हो सके तो हमें ऐसे कर्म चुनने हैं जो सतोगुण में है। और फिर जो है अ, अ, हम ऐसे कर्म जब चुनेंगे कि वो सतोगुण में है, तो हम जो है कर्ता, तो हम कर्ता भी किस में आ जाएंगे? सतोगुण में आ जाएंगे। कर्म सतोगुण में होने चाहिए, तो कर्ता भी सतोगुण में है। तो इसलिए बोल रहे कि आ, हिंसात्मक, हिंसात्मक मतलब क्या? वायलेंस जिसको कहते हैं ना, मार धाड़ करना है ना, और दूसरों के प्रति ईर्ष्या करना। तो जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं, है ना, तो फिर हम जो है हिंसक व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन मुझे तो एक अच्छे स्थिति में रहना है, सतोगुण स्थिति में रहना है। तो अगर मैं जो हूं हिंसक रहूंगी, तो मैं हमेशा लोगों को नीचे खींचते रहूंगी। कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई प्रगति कर रहा है, तो उसको नीचे खींचे, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या है? वो राजसी कहलाता है। आइए जरा तमोगुण वाले व्यक्ति को देख लेते हैं। हम्म। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठ नैष्कृतिक अलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्चते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हट्टी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी है, जो सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। ये सारे जितने भी वो भी बताए हुए हैं, कृष्ण भावनामृत में आने से पहले ये स्वभाव मेरे पास था। तो जो है, हालांकि एटलीस्ट कपटी नहीं था मेरे पास। हाँ, हट्टी थी, मैं बहुत स्टबन थी। मतलब मुझे जो चाहिए मम्मी, अभी मुझे चाहिए ही चाहिए। और फिर हाँ, ये भी मैंने नहीं किया है। लेकिन अ, भौतिकवादी तो मैं पक्का थी कि भौतिक इंद्र तृप्ति में ये चाहिए वो चाहिए। तो लेकिन आप सोचिए, प्रभुपाद की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कैसे एक तमोगुणी व्यक्ति, मेरे जैसा तमोगुणी व्यक्ति जो है, धीरे धीरे अब कोशिश कर रहा है कि कैसे हम सतोगुण तक पहुंचे, है ना। तो ये भगवान की असीम कृपा है हम जैसे बद्ध जीवों पे, खासकर मेरे लिए। और उस पे भी भगवान ने, कहते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक, प्रभुपाद को यहाँ पे हमारे लिए भेज दिया। कि प्रभुपाद, अच्छा, ऐसा वाला अगर यही अनुवाद होता हम कुछ नहीं समझ पाते। लेकिन अब है हमारे पास प्रभुपाद के तात्पर्य, जो एक, अगर आप प्रभुपाद की स्टाइल देखोगे ना, तो एक श्लोक में है ना 4 चरण होते हैं, है ना। 4 चरण होते हैं अगर आप देखोगे तो प्रभुपाद जो है एक एक चरण को लेते हैं और उसको समझा रहे। पहला चरण पहले पैराग्राफ में, दूसरा चरण दूसरे पैराग्राफ में, तीसरा चरण तीसरे। इस तरह या तो पहला चरण 4-5 लाइन बताएंगे, या दूसरा चरण की 4-5 लाइन बताएंगे। इस तरह से प्रभुपाद के तात्पर्य है। तो कितना सिस्टमैटिकली प्रभुपाद ने हमें ये जो है तात्पर्य दिए हुए हैं। तो बहुत कृतज्ञ है हम प्रभुपाद के कि उनकी वजह से हमारा अज्ञानता दूर हो रहा है। हम क्या थे और क्या अभी बदलाव आया है इतने सालों में। हम सोच सकते हैं कि तुरंत ही बदलाव नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे कम से कम बदलाव आया है। तो कह रहे कि आयुक्त प्राकृत स्तब्ध, युक्त मतलब क्या? कि वो व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति शास्त्र के आदेश के विरुद्ध जा रहा है, जो शास्त्रों के हिसाब से नहीं चल रहा है, और कह रहे हैं कि प्राकृत स्तब्ध शतः। प्राकृत मतलब क्या? कि जो भौतिकवादी व्यक्ति है। और प्रकृति मतलब क्या? प्रकृति ज्यादा करके जो है, हम लोग भौतिक प्रकृति को कहते हैं। तो इसलिए जो है प्राकृत मतलब भौतिकवादी, है ना। तो प्रकृति सहजिया, जो व्यक्ति जो है अ, काफी जो है भौतिकवादी है। हालांकि उसको लग रहा है, मीन्स बाह्य रूप से दिखेगा कि
कि ये भक्त है। और सहजिया, सहजिया मतलब क्या, कि वो लोग जो है भक्ति को बहुत ही सस्ता प्रदर्शित करते हैं, बहुत ही सस्ते सस्ते तरीके से जो है वो अ, भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। और उनकी जितनी भी धारणाएं हैं, जितनी भी उनकी इच्छाएं हैं, ये सारा जो है ये अ, जड़ पदार्थ के कनेक्शन में ही रहता है। लेकिन उन्होंने कौन सा चोला पहना है, वो आध्यात्मिक या धर्म का चोला पहना हुआ है। तो स्तब्ध कह रहे हैं, स्तब्ध शटह, है ना। स्तब्ध मतलब क्या कि अगर आपने कुछ निर्णय किया हुआ है ना, तो बस किसी न किसी तरीके से पाना ही है ना। और भले फिर चाहे वो किसी के साथ गलत करो या गलत मार्ग से कुछ भी है, तो लेकिन वो बिल्कुल क्या है, दृढ़ हो जाते हैं। लेकिन आप सोचोगे कि भाई जो है, अगर हम पहले वाले जो श्लोक में जाएंगे, तो यहाँ पे जो है धृत संकल्प, हमें ऐसे लग सकता है कि भाई संकल्प तो जो है वो सकारात्मक है ना। तो फिर जो है फिर ऐसा कैसा है कि आप जो है कह रहे हो कि अ, संकल्प जो है, लेकिन संकल्प सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। अब जो तमोगुणी है उसके इसमें संकल्प या स्तब्ध जो है वो हट्टी होता है, तो उसका जो जो बोलते हैं ना कि संकल्प है, वो बिल्कुल ही क्या बोलते हैं कि नकारात्मक होता है। लेकिन अ, अगर हम बोलते कि संकल्प अगर मैंने कुछ लिया है, तो कब ये सकारात्मक होता है कि अगर मुझे, मैं जो कर्म कर रहा हूं उसमें मुझे सफलता प्राप्त नहीं भी होगी, तो भी मैं करूंगा। तामसी व्यक्ति क्या करता है, कुछ परिणाम नहीं मिला उसको छोड़ देता है। तो आ, अगर कुछ अच्छा नहीं है मेरे लिए, मेरे हित के लिए नहीं है, तो मैं उसको त्याग भी दूंगा। और फिर जो है ये व्यक्ति, जो तामसी व्यक्ति है, जो अच्छा नहीं है तो भी उसको त्यागेगा नहीं। शराब पीना अच्छा नहीं है, सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, लोगों की अवहेलना करना अच्छा नहीं है, फिर भी वो उसको त्यागेगा नहीं है। और फिर भी जो है आ, कितने भी चपेटे खाने के बाद भी इस व्यक्ति को अक्ल नहीं आती है, और फिर भी उसका त्याग नहीं करता है। तो इसलिए जो है ऐसा व्यक्ति क्या है, वो तमोगुणी व्यक्ति है। यानी उसका कार्य जो है वो तमोगुण में है। मान लो अभी ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज जो है नारद मुनि के सलाह के बाद भी जो वो क्या कर रहा है, कि वो फिर भी दृढ़ रहा, है ना, कि नहीं उसको जाना है और भगवान की खोज में है। और दुर्योधन जो है ना, दुर्योधन भी को भी सलाह मिली थी, नारद मुनि दुर्योधन को भी। लेकिन दोनों के बीच में अंतर क्या है कि एक व्यक्ति जो है शास्त्रों के हिसाब से चल रहा है, दूसरा शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। दुर्योधन और रावण जो है वो बिल्कुल ये स्तब्ध के ही क्या कहते हैं उदाहरण है। तो सतो शट, शट मतलब क्या, शट यानी कपटी व्यक्ति, जो बिल्कुल जो है कपट से भरा हुआ है, उसके मन में भी कपट है। और कपट इसलिए है कि उसके पास अपनी इंद्र तृप्ति करने का एक स्ट्रॉन्ग बहाना भी है, कि इंद्र तृप्ति करने के लिए मैं कोई भी कपटी रास्ता इस्तेमाल करूंगा, इसको नीचा गिराने के लिए मैं कपट करूंगा। मतलब पॉलिटिक्स खेलना। अब आजकल हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिक्स में कैसे हो रहा है कि एक दूसरे को नीचे दिखाना, चाहे वो ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, और कुछ भी बोल देना, बोल देना कि इसने अपना कॉन्फिडेंस ही खो दिया है,
भरी सभा में मैंने देखा कि उनका कंप्लीट कॉन्फिडेंस खो गया है। हालांकि जिस व्यक्ति के बारे में बात करें उनका कॉन्फिडेंस नहीं नीचे आया हुआ है, आपको पता है कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। लेकिन उसको लगता है कि अरे मैंने तो इस व्यक्ति की कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी है। और इसलिए जो है कह रहे हैं कि शट शटा मतलब क्या कि एक व्यक्ति जो है अपने लिए भी ऐसे कार्य करता है कि उसको कोई परवाह नहीं होती है, या दूसरों के लिए वो ऐसा कार्य करता है कि उसको उसकी परवाह नहीं है, उसका परिणाम की क्या परवाह है। और फिर जो है दूसरों का इस्तेमाल करता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। जैसे मान लो कि कोई जो है अ, अ, कोई कोई कहता है कि ये योगा आसन जो है ये मैंने जो है इसके उसका मैंने ये योगा आसन मैंने बनाया हुआ है ना। और जो है और फिर जो है कोई ये कहता है कि ये जड़ी बूटी जो है ये जो है हजारों हजारों साल पहले जो है उगाई गई थी, है ना। तो इस तरह से जो है दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कि भाई मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरा बिजनेस क्यों इतना अच्छा है, आपका बिजनेस क्यों इतना अच्छा नहीं है, तो नीचा दिखाने के लिए। और फिर क्या कहते हैं कि नैष्कृतिक नैष्कृतिक मतलब क्या, जो लोग जो है अन्यों को अ, दुख पहुंचाने के लिए दूसरे के जितनी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, उनको अपमान करने के लिए। और फिर क्या कह रहे, आलस, आलस है ना, आलसी व्यक्ति जो है। और फिर जो है कह रहे हैं कि विषादी दीर्घ सूत्री। तो दीर्घ सूत्री मतलब क्या, कि व्यक्ति जो है वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। और विषादी मतलब क्या, जो हमेशा दुखी रहता रहता है, कि उसको कितना कितना भी उसको दो, उसको राजमहल भी दे दो और बेचारा दुखी का दुखी रहे। इसलिए जो है अ, जो व्यक्ति स्वार्थी है ना, तो स्वार्थीपना जो है वो ऐसे चीजों के लिए है कि अ, अ, सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए। तो अगर हम ये स्वार्थ को लेते हैं तो स्वार्थ विचारों का भी स्वार्थ हो सकता है कि भाई देखो, सब लोग मेरी तरफ ही देखना चाहिए, किसी ने उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, है ना। और फिर लोगों का ध्यान खींचना अपनी तरफ कि भाई देखो मैं कितना अच्छी तरह से ये कर्म कर रहा हूँ, है ना। और फिर जो है या तो फिर जो है ऐसा कोई विपत्ति लाना अपनी लाइफ में कि हम बिल्कुल अपने आप को निसहाय बताते हैं और बिल्कुल बेचारा बताते हैं, और लोगों से हम लोग क्या करते हैं, पैसा ऐंठते हैं, है ना। तो इसलिए जो है इसकी वजह से ना लोग है ना बड़े मेंटली है ना बीमार हो जाते हैं। मतलब वो हमेशा अपने साथ है ना बोलते हैं मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो उसको कहते हैं कि खुद से है ना खुद पे दया करना, सेल्फ पिटी। तो सेल्फ पिटी मतलब क्या कि अपने आप पे दया दिखाना जो है कोई विनम्रता नहीं है, लेकिन अपने आप पे दया दिखाना एक्चुअली स्वार्थ की निशानी है, या सेल्फ सेंटर्ड जिसको बोलते हैं कि भाई मेरे को ही सब लोग देखे और दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, राइट। तो विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तो कोई जो है बिल्कुल बिल्कुल दुखी है ना, अपने आप के लिए बहुत बेचारा बेचारा कर रहा है, तो है ना और सोच रहा है ये भौतिक जगत कितना कितना बुरा है ना, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं होने वाला है। तो विनम्रता कभी भी स्वार्थी यानी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होती है। विनम्रता मतलब जो भगवान के प्रति केंद्रित होता है। हाँ हाँ, चल, भगवान के प्रति केंद्रित होता है। हम अपने आप को छोटा क्यों समझते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भगवान महान है और भगवान विभु है और मैं अणु हूं, है ना। तो इसलिए जो है मैं अपने आप को छोटा समझता हूँ, इस तरह से मैं विनम्र हूँ।
ठीक है। तो जब हम ये सब चीजें जो है दे देंगे, मतलब त्याग देंगे, तो फिर हम लोग जो है वो बिल्कुल भी जो है खुश रहेंगे, हम हैप्पी रहेंगे, और जो है हम इस आंदोलन के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा रखेंगे। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि कैसे जो है बढ़िया तरीके से हम जो है सतोगुण में है हमारे जितने भी है कार्य, हम लोग जो है वो कर सकते हैं। तो जो है अभी जो है 29वां श्लोक लेते हैं। हाँ, यहाँ से भगवान जो है बुद्धि के 3 प्रकार बताएंगे। जो बुद्धि जो है सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी होती है। तो यहाँ से भगवान जो है बुद्धि किस प्रकार जो है वो 3 गुण में हो सकती है ये बता रहे हैं। तो 29वां श्लोक ना। तो क्या कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हम्म बुद्धे भेदम तु तेज एव गुणात त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन स धनंजय। तो कह रहे, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इससे सुनो। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि जो है, एक सेकंड ना, यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि बुद्धि जो है बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अ, जो भेदम, जिसके पास भेद है, वो वही भेद बता पाएंगे, है ना। जो भेद करना जानता है बुद्धि के माध्यम से,